दिक्कत तो होती है ना। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि इन क्षेत्रीय पार्टियों के सामने वजूद का जो संकट रहता है या जो भी उन्हें डर रहता है, तो ये बात उस समय चाहे उन्होंने नाराजगी प्रकट की होगी, लेकिन जब वे अपने अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि बात तो सही है। और आज स्थिति वाकई ऐसी है कि एक समय तक वो अपनी सुरक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में देख रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के साथ गई हुई क्षेत्रीय पार्टियों का जो हश्र हुआ है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, तो अब उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे हमको अपने संबंध जो है नॉर्मलाइज करने चाहिए। कम से कम कांग्रेस के साथ इसलिए जरूरी कि कांग्रेस चाहे कल को सत्ता में आए या ना आए, लेकिन एक वो मजबूत दल तो रहेगा ही रहेगा। और अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि आप बीजेपी के साथ नहीं जा सके, तो कांग्रेस का पल्ला पकड़ने में या उसकी उंगली पकड़ने में हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से इसलिए होती है कि उत्तर प्रदेश ही जो है इस तरह के राजनीतिक गठजोड़ में सबसे अग्रणी रहा है। उसे हमेशा अपने अब आप देखिए कि ऐसी कौन सी पार्टी है वहां पे जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता न चलाई हो। यहाँ तक कि मायावती, जो स्वाभाविक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी, वैचारिक रूप से सबसे बड़ी दुश्मन होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी उसके साथ गई। और आज उसका हाल क्या है कि जिस समय एक समय था जब मायावती बड़ी जबरदस्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस पार्टी की बड़ी जबरदस्त ताकत थी, आज वो इस हाल में है कि वहां पर केवल एक सदस्य उसका विधानसभा में रह गया है, उसके सामने वजूद का संकट है। तो क्षेत्रीय पार्टियों के सामने ये बात सही है कि हमेशा जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, चुनौती रहती है, वो रहती है आपको बचाए रखने की। अभी तक जो एक मामला हो रहा था कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से वो घबरा के रहते थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा, जनता को कहा डरो मत, तो लगता है कि यह संदेश उनके पास भी पहुंच गया है। और उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अपना वजूद जो है हमें बचा के इसलिए भी रखना है कि हमारी भी उतनी ही जरूरत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी आगे जाकर हो सकती है। तो थोड़ी थोड़ी राजनीतिक समझ जो है इन छोटे छोटे पार्टियों की बढ़ रही है और उनकी हिम्मत भी बढ़ रही है। वरना आप देखिए कि जिस शिवसेना को किसी समय सीबीआई का डर दिखा के रातों रात शपथ दिलाई गई थी या उसको हटाया गया, तो महाराष्ट्र में जो नाटक हुआ था पिछले समय आपको याद होगा, लेकिन अब वहां शिवसेना पूरी ताकत से खड़ी है, शिवसेना ओरिजिनल वाली, उद्धव ठाकरे वाली, तो वो कहीं टूट नहीं रही है। अब धीरे धीरे इन लोगों में भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। दूसरी बात जो है, इससे एक महत्वपूर्ण जो मामला ये है कि अब एक समय जो ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा था, वो था धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वैचारिक रूप से या मुद्दों पर आधारित ध्रुवीकरण भी हो रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। राहुल गांधी के साथ इस लोग जो आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, उसका कारण केवल रिटर्न ऑफ गिफ्ट नहीं है कि भाई इन्होंने, राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के समय हमारे पक्ष में बात कही थी इसलिए हम उसके साथ हैं, ऐसा नहीं है। एक उसके पीछे भी स्ट्रेटेजी तो है, कि राजनीति तो है, क्योंकि किसानों को पता है कि किसी भी हालत पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने किसान का आंदोलन खत्म किया और कहा कि हम आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन आज उस बात को भी 1.5 साल हो रहे हैं और एमएसपी को लेके अभी तक कोई भी आगे नहीं बढ़ी है केंद्र सरकार। तो उनको अल्टीमेट ये पता चल गया कि हमारे जो हितों का रक्षक अगर कोई हो सकता है तो इसी तरह की पार्टी हो सकती है जो जन सरोकार की राजनीति करती है, जिसको हिंदू मुस्लिम में कोई रुचि ना हो या उस लाइन पे नहीं चलने वाली है। तीसरी बात कि अगर चंपत राय जो हैं या दूसरे लोग जो हैं वो इसके पक्ष में आ रहे हैं या इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि बहुत हिंदू मुस्लिम कह के राम मंदिर ने अपना भी काफी कुछ नुकसान कर दिया है, क्योंकि अब तो 2024 का सारा चुनाव जो है कहा जा रहा है कि इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो संकेत आ गए हैं कि ये जो राम मंदिर है 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगा और इसके साथ ही जो है 2024 का चुनाव जो है इसके आधार पर लड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर से जुड़े लोग जो हैं अपने आप को अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। और एक बात और कि ये बात तो हर कोई जानता है, जैसे कि राजेंद्र माथुर ने अपनी किताब जो है, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है भारत एक अंतहीन यात्रा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत का काम राम के ईश्वरीय रूप के बिना तो चल सकता है, लेकिन राम का जो मिथकीय रूप है उसके बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। अब राम मंदिर से जुड़े लोगों को यह बात मालूम हो गई है कि केवल ईश्वरीय रूप से भारत नहीं चलने वाला, तो मिथकीय रूप जो है वो राहुल गांधी है, वो जनता के बीच ले जा रहे हैं। और इसलिए हनुमान मंदिर में उनका स्वागत हुआ, कई जगह पे वो मंदिरों में गए और दिल्ली में कुछ मंदिरों में गए, जहां जहां से आ रहे हैं वहां से वो मंदिरों में होते हुए आ रहे हैं।
तो एक तरह से वह भी जो ताकत है, धार्मिक ताकत है, वह भी छीने जाने का डर हमेशा रहता है। देखिए, जितनी भी समाज के अंदर ताकतें हैं, चाहे वो धार्मिक ताकत हो, आर्थिक ताकत हो, सामाजिक ताकत हो, वो इस बात को लेकर सावधान रहती हैं कि जो हमारे हाथ की जो शक्ति है वो निकल ना जाए। वो ये भी देखते हैं कि हमारी ताकत को कौन ले रहा है। आज जिस हिसाब से मजबूत हो रहे हैं राहुल गांधी, तो स्वाभाविक रूप से राम मंदिर के लोगों को, ठीक है, सीधे सीधे तो पक्ष में जाएंगे नहीं, एक सीधे सीधे कांग्रेस को समर्थन जाहिर कर दें, लेकिन ये बात जरूर है कि वो चाहेंगे कि हमारे संबंध जो है वो इन लोगों से भी अच्छे अच्छे रहें, ताकि पता नहीं कल को कैसे कौन सी सत्ता आती है, हो सकता है राहुल गांधी बड़ी ताकत लेके लौटे, या लोकसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक बड़ी ताकत बनते हैं। तो धार्मिक जो शक्तियां होती हैं वो हमेशा राजनीतिक ताकत के साथ अच्छी तरह से संबंध बना के रखने में हमेशा वो मान के चलते हैं कि इससे हमारी जो ताकत है वो बनी रहेगी, हमारी दुकानदारी बनी रहेगी, हमारे मंदिर मस्जिद जो है वो सब बने रहेंगे। इसलिए आप देखिए कि धार्मिक लोग जो है हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, ये प्राचीन समय से चला रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर बता रही हैं कि ये जो यात्रा है उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने जा रही है। अब पिछले 2-3 दिनों से जैसे हम बात भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबसे अच्छा फेस साबित होगा, और इसके बाद जब निकलेंगे 2 दिन के बाद, तो उसके बाद और भी महत्वपूर्ण और मजबूत हो जाएंगे राहुल गांधी, ऐसा मेरा अनुमान है राजीव जी। जी, और भी मजबूत हो जाएंगे राहुल गांधी। महत्व दीपक जी। ये देखिए, मतलब ये समय का देखिए कैसा चक्र है कि 1977 में जिस कांग्रेस ने डराया था और जिसके डर के कारण विपक्ष एकत्र हुआ और उस डर से बाहर निकला, अब पूरे देश को उन्होंने बाहर निकाला। अब पूरा वो चक्र घूम गया है, और आज स्थिति ये है कि वो विपक्षी दल जो 77 में जो एक विपक्ष में था, वो आज डर फैला रहा है सत्ता में बैठकर, और वही कांग्रेस जो है वो आज लोगों के डर को खत्म कर रही है, नफरत को खत्म कर रही है। ये एक सामान्य अध्ययन की बात है, इस पर कभी हो सकता है राजनीति शास्त्र के जो लोग हैं वो अध्ययन करें, लेकिन ये एक विचित्र मैं बात देख रहा हूं। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि रविकांत जी तुरंत आप जोड़ना चाहते हैं कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं? अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप पूरी कर लीजिए। अच्छा, जी जी जी। और दूसरा जो मैं बोल रहा था कि पिछले 1.5-2 महीनों में ही देखिए कितना बड़ा फर्क आया है कि जिस समय राहुल गांधी इस यात्रा पे निकले थे, तो कोई बच्चियां बेचारी निर्दोष मासूम बच्चियां जब उनसे के पास आती थी, उनसे उन्हें वह गले से अपने लिपटाते थे, तो किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां जो एक परवर्टेड समाज जो करता था वो हमारे सामने आता था। और मैं ये देखना चाहता था कि कल की जो बात है, जब भाई बहन के बीच जो थोड़ी सी वो चुहलबाजी हो रही थी, उसके गालों को बार बार अपना ठंडा हाथ लगा रहे थे, तो मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि कितने लोग इसके ऊपर खराब टिप्पणियां करते हैं। अब जो है वो आपको ऐसी कोई टिप्पणी नजर नहीं आई पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उस विश्वविद्यालय के ऊपर ताला लगने की नौबत आ रही है। तीसरी बात, जो राहुल गांधी की जो मैं सोचता हूं कि उसका क्या सबसे बड़ा योगदान है इस यात्रा का, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो हाँ, ये तस्वीर जो सामने जो आप देख रहे हैं, आप मान के चलिए कि अगर 3 महीने 4 महीने पहले अगर ये तस्वीर आई रहती, तो हमको इतनी गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होते दिखता कि हमारी अपनी आंखें जो है वो शर्म से नीचे हो जाती कि आखिर हम कैसे एक कुंठित समाज में रह रहे हैं। लेकिन ये भाई बहन का जो प्यार है, इसको पूरे इस समय पूरे हिंदुस्तान ने बहुत ही निर्मल तरीके से, बहुत प्रेम के रूप में ही इसको स्वीकार किया। वहां पर सारी जनता बैठी है, और ये देखिए कितना बहुत ही मनोहारी दृश्य है। मैं कहता हूं कि इस पूरी यात्रा पे जो बहुत सुंदर जो दृश्य बिंब उपस्थित हुए हैं, एक ये है, छोटी बहन जो है परेशान हो रही, भाई उसको तंग कर रहा है, जो हम घरों में देखते हैं। तो ये दृश्य जो है ये निश्चित रूप से पहले रहता है 1-1.5-2 महीने 3 महीने तो बहुत खराब स्थिति थी। अब जो है राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा जो फर्क पैदा किया है, और जो उसकी सबसे बड़ी देन होगी, वो है कि उन्होंने हमारा नागरिक बोध जो है वो लौटाया है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन किया है, उसका कारण उनकी जिद है। देखिए, आप जीसस क्राइस्ट से लेके अभी तक के आप देखिए, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, मदर टेरेसा हो, इन सबको प्रतिकूल स्थितियों में ही काम करना पड़ा। कोई भी व्यक्ति महान तभी बनता है जब वो प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। महात्मा गांधी ने उस समय अहिंसा की जो जलाई, जिस समय पूरे देश में हिंसा थी,
भगवान बुद्ध ने भी उस समय अहिंसा की बात की जिस समय हिंसा थी समाज में। महावीर ने भी अहिंसा की बात तभी की जब हिंसा थी। ये सारे के सारे जो है वो जिद्दी लोगों की ही कैटेगरी में आते हैं। तो जिद जो है जिसकी आप बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी की जो जिद है वही उनको आगे ले जा रही है। वो केवल प्रतिकूल मौसम में नहीं चल रहे हैं, वो एक प्रतिकूल जो स्थितियों में चल रहे हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी बात यह है। अंतिम बात जो मैं कह देना चाहता हूं कि इसको जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन है, मैं कहता हूं कि ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन एक उद्देश्य को पार कर ठहर जाता है, थम जाता है। ये यात्रा है, ये भारत की वही अंतहीन यात्रा है जिसका मैं उल्लेख कर रहा था और जिसको राजेंद्र माथुर ने कहा था अपनी किताब में, ये अंतहीन यात्रा है, ये चलती रहेगी। तो राहुल गांधी जो है कि यात्रा पे है, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि एक सबसे बड़ी देन उनकी ये है कि हमारा नागरिक बोध जो है वो धीरे धीरे लौट रहा है। राजीव जी। जी जी, अंतहीन यात्रा, जी बहुत खूब आपने कहा। ये यात्रा जो है अंतहीन यात्रा है। लेकिन रविकांत जी